वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में बैक टू विलेज प्रोग्राम का जिक्र किया। उन्होंने इसे एक कामयाब और अहम प्रोग्राम करार दिया। मोदी ने कहा कि प्रोग्राम की कामयाबी से साबित हुआ है कि रियासत के लोग बेहतर हुक्मरानी चाहते हैं। मोदी ने कहा कि इससे ये भी साबित हुआ है कि तरक्की की ताकत बम और गोली की ताकत से ज्यादा है। पिछले दिनों माय गॉव पर मैंने एक बड़ी ही दिलचस्प टिप्पणी पढ़ी। यह कमेंट जम्मू कश्मीर के शोपियां के रहने वाले भाई मोहम्मद असलम का था। उन्होंने लिखा, मन की बात कार्यक्रम सुनना अच्छा लगता है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने अपने राज्य जम्मू कश्मीर में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम बैक टू विलेज के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम का आयोजन जून महीने में हुआ था। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम हर 3 महीने पर आयोजित किए जाने चाहिए। इसके साथ ही कार्यक्रम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मेरे विचार से यह अपनी तरह का ऐसा पहला कार्यक्रम था जिसमें जनता ने सरकार से सीधा संवाद किया। भाई मोहम्मद असलम जी ने ये जो संदेश मुझे भेजा और उसको पढ़ने के बाद बैक टू विलेज प्रोग्राम के बारे में जानने के मेरी उत्सुकता बढ़ गई। और जब मैंने इसके बारे में विस्तार से जाना तो मुझे लगा कि पूरे देश को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। कश्मीर के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ने को कितने बेताब है, कितने उत्साही है, ये इस कार्यक्रम से पता चलता है। इस कार्यक्रम में पहली बार बड़े बड़े अधिकारी सीधे गांवों तक पहुंचे। जिन अधिकारियों को कभी गांव वालों ने देखा तक नहीं था, वो खुद चलकर उनके दरवाजे तक पहुंचे ताकि विकास के काम में आ रही बाधाओं को समझा जा सके, समस्याओं को दूर किया जा सके। ये कार्यक्रम हफ्ते भर चला और राज्य की सभी लगभग 4,500 पंचायतों में सरकारी अधिकारियों ने गांव वालों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। ये भी जाना कि उन तक सरकारी सेवाएं पहुंचती भी है या नहीं, पंचायतों को कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनकी सेवाएं सामान्य मानवी के जीवन में क्या प्रभाव पैदा कर सकती है। गांव वालों ने भी खुलकर अपनी समस्याओं को बताया। साक्षरता, सेक्स रेशियो, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल संरक्षण, बिजली, पानी, बालिकाओं की शिक्षा, सीनियर सिटीजन के प्रश्न, ऐसे कई विषयों पर भी चर्चा हुई। साथियों, ये कार्यक्रम कोई सरकारी खानापूर्ति नहीं थी कि अधिकारी दिन भर गांव में घूमकर वापस लौट आए। लेकिन इस बार अधिकारियों ने 2 दिन और 1 रात पंचायत में ही बिताई। इससे उन्हें गांव में समय व्यतीत करने का मौका मिला, हर किसी से मिलने का प्रयास किया, हर संस्थान तक पहुंचने की कोशिश की। इस कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई और चीजों को भी शामिल किया गया। खेलो इंडिया के तहत बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता कराई गई। वहीं स्पोर्ट्स किट्स, मनरेगा के जॉब कार्ड्स और SC/ST सर्टिफिकेट भी बांटे गए। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाए गए। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जैसे सरकारी विभागों की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। एक प्रकार से ये आयोजन एक विकास उत्सव बन गया, जन भागीदारी का उत्सव बन गया, जन जागृति का उत्सव बन गया। कश्मीर के लोग विकास के उत्सव में खुलकर के भागीदार बने। खुशी की बात यह है कि बैक टू विलेज कार्यक्रम का आयोजन ऐसे दूर दराज के गांवों में भी किया गया, जहां पहुंचने में सरकारी अधिकारियों को दुर्गम रास्तों से होकर पहाड़ियों को चढ़ते चढ़ते कभी कभी 1 दिन 1.5 दिन पैदल यात्रा भी करनी पड़ी। ये अधिकारी उन सीमावर्ती पंचायतों तक भी पहुंचे जहां हमेशा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के साये में रहते हैं। यही नहीं, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग जिले के अति संवेदनशील इलाके में भी अधिकारी बिना किसी भय के पहुंचे। कई अफसर तो अपने स्वागत से इतने अभिभूत हुए कि वे 2 दिनों से अधिक समय तक गांवों में रुके रहे। इन इलाकों में ग्राम सभाओं का आयोजन होना, उसमें बड़ी संख्या में लोगों का भाग लेना और अपने लिए योजनाएं तैयार करना, यह सब बहुत ही सुखद है। नया संकल्प, नया जोश और शानदार नतीजे। ऐसे कार्यक्रम और उसमें लोगों की भागीदारी ये बताती है कि कश्मीर के हमारे भाई बहन गुड गवर्नेंस चाहते हैं। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि विकास की शक्ति
बम बंदूक की शक्ति पर हमेशा भारी पड़ती है। ये साफ है कि जो लोग विकास की राह में नफरत फैलाना चाहते हैं, अवरोध पैदा करना चाहते हैं, वो कभी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। वहीं मन की बात प्रोग्राम में वजीर-आजम ने कहा कि इस मर्तबा अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में रिकॉर्ड तादाद में यात्री कश्मीर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्री कश्मीरियों के ताउन और मेहमान नवाजी से काफी मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में सयाहत पर इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। जानकर बहुत खुशी होगी कि इस बार अमरनाथ यात्रा में पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए हैं। 1 जुलाई से अब तक 3 लाख से अधिक तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन कर चुके हैं। 2015 में पूरे 60 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में जितने तीर्थयात्री शामिल हुए थे, उससे अधिक इस बार सिर्फ 28 दिनों में शामिल हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रा की सफलता के लिए मैं खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों और उनकी मेहमान नवाजी की भी प्रशंसा करना चाहता हूँ। जो लोग भी यात्रा से लौटकर आते हैं, वे राज्य के लोगों की गर्मजोशी और अपनेपन की भावना के कायल हो जाते हैं। ये सारी चीजें भविष्य में पर्यटन के लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाली। वजीर-आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में केलर शोपियां से ताल्लुक रखने वाले असलम खान का जिक्र किया। वजीर-आजम के इस इक़दाम से असलम काफी खुश हैं। असलम का कहना है कि उनको उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसा होगा। असलम पेशे से उस्ताद हैं। जो था मुझे अच्छा लगा कि ग्राउंड लेवल पे जो लोगों को एम्पावरमेंट दे रही है गवर्नमेंट, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था ये। तो मैंने जो सजेशन उसमें लिखी थी कि प्रोग्राम जो है ये कंटिन्यू अगर हो तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि गांव की जो हालत है वो काफ़ी है, पहुंच नहीं सकते हैं वहाँ पे जो बाकी इदारे थे। आज तक जो भी हमने पॉलिटिशियंस देखे ग्राउंड लेवल पे पहुँचे कम थे। तो मैंने कहा कि जो भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स की जो टीम उन्होंने बनाई है, अगर इन फ्यूचर भी ये कंटिन्यू प्रोग्राम रहे तो लोगों को इससे क्या है, अच्छे से वो मुस्तफीद इससे हो सके। एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान शहादत पाने वाले लांस नायक राजेंद्र सिंह को फौज ने आज खराज अकीदत पेश किया। चुनार कॉर्प्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. ढिल्लन ने बीबी कंटोनमेंट में शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया। दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसर भी इस मौके पर मौजूद रहे। लांस नायक राजेंद्र सिंह को मत्सिल सेक्टर में एलओसी पर तैनात किया गया था, जहां मिलिटेंटों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान फायरिंग के तबादले में वो जख्मी हो गए थे। ताहम बाद में उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 26 साला राजेंद्र सिंह का ताल्लुक पंजाब के गुरदासपुर से था और वो साल 2014 में फौज का हिस्सा बने थे। शहीद के पसमानदगान में अहलिया और एक लड़का है। आखिरी रसूमात के लिए शहीद जवान के जसद खाकी को उनके हवाई मकाम रवाना किया गया। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने टेरर फंडिंग केस के ज़िम्न में शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला में 4 मकामात पर छापेमारी की है। ज़राए के मुताबिक पुलिस और नीम फौजी दस्तों के हमरा एनआईए की टीम ने ओल्ड टाउन बारामूला और दीगर मकामात पर छापे मारे। तमाम 4 अफराद ताजिर हैं और वो क्रॉस एलओसी तिजारत से जुड़े हुए हैं। तनवीर अहमद मीर, तारिक अहमद, आसिफ लोन और बिलाल भट्ट के घरों पर छापे मारे गए हैं। आसिफ लोन सज्जाद लोन का करीबी साथी है। वाज़ेह रही कि फरवरी में पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान ने क्रॉस एलओसी ट्रेड को मुअत्तल कर दिया था। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी क़यादत वाली मरकजी हुकूमत को खबरदार किया है कि दफ़ा 35A के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ ना की जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दफ़ा 35A के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब बारूद को हाथ लगाने जैसा है। इसमें सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि पूरा जिस्म जल कर राख हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में पार्टी की 20वीं यौम तासीस तकरीब से खिताब कर रही थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि रियासत के तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीडीपी आखिरी दम तक लड़ेगी। पीडीपी सदर ने पार्टी वर्करों से दफ़ा 370 और 35A की हिफाजत के लिए बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहने पर जोर दिया। वाज़ेह रही कि बीजेपी इन दफात को हटाने के हक में है। जम्मू कश्मीर के इंसान तैयार, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे मरकजी सरकार है, और ऐसे के अंदर छेड़छाड़ तो मचा का तैयार जोर वजह कसे शुरू कर वनान मरकजी सरकार 35A के साथ छेड़छाड़ करना बारूद को आग लगाने के बराबर होगा। जो हाथ 35A के साथ छेड़छाड़ करने
करने के लिए उठेंगे, वो हाथ ही नहीं, वो सारा जिस्म जल के राख हो जाएगा। नईम साहब के साथ इख्तिलाफ हो सकते हैं, मगर वो करप्ट नहीं है, उसको घसीटा। हमारा एजाज मीर ये चाहे बंदूक ने ना वारियां घरों में एसपी पीएस इसके घर से भी बंदूक चले गए, मगर एनआईए बुलाता है रोज इसको। यानी इसे मुद्दा इशारा जबन जिस लड़ाई के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उस लड़ाई में महबूबा मुफ्ती को भी अंदर डाल सकते हैं। घबराना नहीं, घबराइजम नहीं किया था कैसे, मगर जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को, जम्मू कश्मीर के 370 को पीडीपी जो है आखिरी दम तक लड़ेगी इसके तशख़्ख़ुस के लिए। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने अपने वालिद मरहूम मुफ्ती सईद के दौर हुकूमत में कारनामों का तज़किरा करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए आर्जी रिहाइश गाहों की तामीर उनके दौर में ही की गई थी। इस मौके पर पीडीपी सदर ने रियासत में एनआईए लाने के लिए एनसी को जिम्मेदार ठहराया। कश्मीरी पंडित हमारे भाई, हमारे जिगर, हमारा दिल। मुझे कश्मीरी पंडितों ने तालीम दी है, मैं कश्मीरी पंडितों के घर में पली बड़ी हूँ, मगर ये वाहिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे जिन्होंने 2002, 2003, 2004 में कश्मीरी पंडितों के लिए मटन हो या शेखपुरा बड़गाम हो, वहां उनके लिए आर्जी अकोमोडेशन बनाई। उसके बाद मुझे बताओ किसने क्या किया? मुफ्ती साहब ने कम वक्त में बहुत कुछ किया, मगर पता आई ये नेशनल कांग्रेसी सरकार, दिल्ली में कांग्रेसी सरकार, न कोई कस्बात न को का चीज यूज एनआईए आज हमारे घरों में घुस के हमारे लोगों को उठा के ले जाते हैं। ये एनआईए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने याद है। जम्मू में भी पीडीपी हेडक्वार्टर पर पार्टी का 20वां यौम तासीस मनाया गया। पीडीपी के कई लीडरों ने इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। पार्टी के नायब सदर डॉक्टर हमीद चौधरी ने कहा कि 20 बरसों के दौरान पीडीपी ने 2 मरतबा रियासत में हुकूमत तश्कील दी है। उन्होंने दावा किया कि पीडीपी आइंदा असेंबली इंतखाबात में वापसी करेगी और दोबारा इख्तिदार पर फाइज होगी। आज की ये खराज अकीदत मुफ्ती साहब के नाम कर रहे हैं हम सारे कि उन्होंने एक ऐसी तंजीम बना के जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम के हवाले की जो गरीबों के काम करती आई। और आपको याद होगा कि 20 साल के इस अरसा में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी 2 बार जम्मू कश्मीर में सरकार बना चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी पॉलिटिकल पार्टी का 20 साल की उम्र में दो बार हुकूमत बना लेना। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जेकेपीएम के लीडर जावेद मुस्तफ़ा मीर ने जम्मू का 3 रोज़ा दौरा किया। उन्होंने कई नौजवानों से मुलाकात की और पार्टी को मुस्तहकम करने पर जोर दिया। इंजीनियर रशीद की जानिब से डोगरों को मुर्दाबाद और महाराजा हरि सिंह को कातिल कहने से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए जावेद मुस्तफ़ा मीर ने कहा कि इस तरह से महाराजा हरि सिंह की बेइज्जती करना ठीक नहीं है। किया गया था विक्रम जी के ज़रिए से, उसमें उनने कुछ लिखाता था। उनने लिखा था कि 13 जुलाई जो था वो मार्टियर्स जो थे वो मार्टियर्स नहीं थे, वो रेपिस्ट थे, वो थे, वो ये थे। मेरे ख्याल में आज 70 साल हो गए, 70 साल से वो मार्टियर्स थे, अब अचानक कैसे आज की डेट में रेपिस्ट टर्न हो गए, वो भी एक अपनी जगह मुनासिब बात नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम महाराजा का यहाँ पे उनका भी एक अपना रोल रहा है, ऐतिहासिक रोल रहा है, हमें उनको भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। इस बीच अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद ने कहा है कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ मुहिम का खैर मकदम किया था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये सियासी इंतकामगिरी हो रही है। रशीद ने कहा कि मरकज़ को कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराने के लिए इक़दामात करने चाहिए। Despite the fact that we truly feel that NC is mother of all evils, we truly feel that PDP and Sajjad Loon have got BJP here and they have destroyed everything, but still there is no other option except trying to join hands and forgetting about past. Because पहली बड़ी लड़ाई है कि यहाँ पर कम से कम स्टेटस को मेंटेन रहे, कश्मीर इशू सेटल देयर। उसके लिए हमने इसीलिए कहा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही है, शाह फैसल साहब बाहर गए हैं, कलकत्ता में हैं, वो आएंगे, वी विल सिट टुगेदर और हम कोशिश करेंगे कि एनसी, पीडीपी,
पीसी, बाकी जितने भी लोग हैं, इवन बीजेपी के जो लोकल लोग यहाँ के हैं, मुझे माफ करें, बीजेपी की भी यहाँ पर कुछ फॉलोइंग है, मतलब चाहे लेट अस एग्री इट, वन वे आर द अदर, चाहे जितने भी बंदे चलते हैं, मुझे उनसे भी ये कहना है, आप बेशक बीजेपी का साथ है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपनी शिनाख्त के साथ समझौता न करें। वी विल लव टू आस्क बीजेपी पीपल, लोकल कश्मीरी लीडरशिप, including that in Jammu and in Kashmir, that for God's sake, power आता है जाता है, let us all not create hell for our children, whether we belong to BJP, whether we belong to PDP, whether we belong to AIP, whether we belong to Gilani Hurriyat, ये धरती हम सब की है, we have to be, we need to have consensus on certain issues। बीजेपी वालों से, जम्मू की लीडरशिप से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के खुदा के वास्ते जोश से ज्यादा होश से काम लीजिए। कश्मीर में मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने दिल्ली और बीजेपी से इस सिलसिले में वजाहत तलब की है। रशीद ने कहा कि खुसूसी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ ना की जाए और अगर ऐसा होता है तो मरकज कश्मीर को मजीद दूर कर देगा। हो सकता है दिल्ली मस्ट कम क्लीन, दे मस्ट से दैट नो। हो सकता है कोई हिंदुस्तान मुखालिफ लोग ऐसा प्रबंधा कर रहे हैं कि 35A के साथ छेड़छाड़, 370 के साथ छेड़छाड़। हो सकता है कि हम अपनी तरफ से मतलब डरे हो और दिल्ली अपनी जगह डरी हो, तो उन स्लाइज न्यू दिल्ली, लेट न्यू दिल्ली क्लियर द एयर, लेट देम क्लियर द कंफ्यूजन। कौन यहाँ कोई नहीं चाहता कंफ्यूजन हो, बाकी उन्हें हमारी मतलब कश्मीरी कौम की खामोशी को कमजोरी नहीं समझना चाहिए और ताकत के बल पे वो दबा सकते हैं लेकिन लोगों को खत्म नहीं कर सकते। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इलेक्शन की ज्यादा फिक्र उन लोगों की होनी चाहिए जो हर बार चाहते हैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बनना। दानेदार से मुझे आप पूछे, मैं खुश हूं अगर इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वजह यह है एक जमाना था जब दिल्ली पाऊं पड़ती थी कुकप परेगो कि आप इलेक्शन लड़ो, और आज हालात देखें, आज दिल्ली फारूक को कहती है हम आपके हैं कौन, कोई इलेक्शन नहीं करना। ना करे तो ठीक है, दुनिया को पता चले कि उनसे कश्मीर संभाला नहीं जाता। मेरी दिल्ली सरकार से यही गुजारिश है, लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। आपने पंचायत के इलेक्शन किए, आपने म्यूनिसिपलिटी के इलेक्शन किए, आपने पार्लियामेंट इलेक्शन किया, आपको चाहिए कि आप फटाफट इमीडिएटली असेंबली के इलेक्शन करें ताकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और लोगों के मसाइल हल करे और जो आपके इश्यूज हैं उन पर बात हो, चाहे कश्मीर इशू है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं। लेकिन अगर दिल्ली इलेक्शन नहीं करती है, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि दुनिया देख ले कि इनसे यहां पर इलेक्शन नहीं कराया जाता। गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। आपने शाह फैसल साहब का एक ट्वीट भी पढ़ा कि ब्यूरोक्रेट किस कदर एरोगेंट हो चुके हैं। मैं सबों की बात नहीं कर रहा हूं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑलवेज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसमें लोगों की एक से होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। आज कोई पूछने वाला नहीं है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि धूस दबाव से कोई मसला हल नहीं हो सकता। उनका कहना है कि बातचीत से ही मसाइल का हल ढूंढा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इजाफी सिक्योरिटी की तैनाती से आम लोग नफसियाती दबाव के शिकार हो रहे हैं। तारिगामी डाक बंगला कोलगाम में पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। दीगर लीडरान और वर्कर भी मौजूद थे। पार्लियामेंट के चुनाव हुए, बल्दियाती चुनाव हुए, पंचायती चुनाव हुए और सरकार कह रही है कि ये उनकी वजह से हुआ, हालात उन्होंने बेहतर बनाए। अगर वाकई हालात बेहतर बन चुके हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार बनाने का, अपने नुमाइंदे चुनने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है? उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा है कि इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने के फैसले से अवाम को नफसियाती दबाव का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हर सतह पर दफा 35 से और 370 के बचाव के लिए काम करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक जो है अपनी चुप्पी नहीं खोल रही है। हम बहुत टाइम से उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने ये रूमर जो फैलाए जा रहे हैं, ये लोगों की तरफ से रूमर्स नहीं आ रहे हैं बदकिस्मती से, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहां से निकल रहे हैं ये रूमर्स। और अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या जो कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या यहाँ के गवर्नर है, उनकी तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया कि ये एडिशनल डिप्लॉयमेंट क्यों हो रही है। हर दिन नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, हर दिन नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। आप देखिए कि लोग इस टाइम पे खासकर कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर इस टाइम पे हर कोई एंग्जाइटी का शिकार हो गया है। आप देखिए सड़कों पे बाहर
जो है दुकानों पे सिर्फ एक ही इशू चल रहा है, वो ये बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35A को छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों जो है कश्मीरियों को इस तरीके से पुश टू द वॉल किया जा रहा है इस टाइम पे, क्यों उनको डराया जा रहा है, क्यों धमकाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टाइम पे कर रही है ताकि जहनी तौर कश्मीरी को कमज़ोर करे, जहनी तौर कश्मीरी को जो है और भी ज़्यादा परेशान करे। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से कश्मीरी कौम डरने वाली नहीं है। वहीं जेके पीएम लीडर जावेद मुस्तफा मीर ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा और उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। जेके पीएम लीडर ने कहा कि कश्मीर मसला सियासी ही है, लेकिन रियासत में सिक्योरिटी फोर्सेस का रहना भी जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है बाकायदा, तो अंडर एक्सेशन है, मर्जर नहीं है, तो उनकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हमारी फौज आती है, जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी है, ये तो स्केड्यूल है उनका आना जाना ले जाना। कभी कोई ज़्यादा आता है, कभी कम क्वांटिटी में आता है, ये तो रूटीन है। अब अगर हम इसको हाइप देंगे, ये लोगों में खाम में फेयर बढ़ाना हुआ। भाई हम तो JNK में उस तरह से भी वैसे ही हालात में है, इस तरह से भी वैसे हालात में है। 4 लोग आप ऐड करोगे या डिडक्ट करोगे, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रहा जम्मू कश्मीर का मसला, हमारा ये शायद ये कहना ठीक नहीं है कि कश्मीर का मसला, जम्मू कश्मीर का मसला जो है, ये एक पॉलिटिकल मसला है और इसका पॉलिटिकल ही सलूशन निकालना हमें ज़रूरी है। बीजेपी के रियासती तर्जुमान ने अल्ताफ ठाकुर ने मलिक याकूब के हमरा छतरगाम त्राल का दौरा किया और लोगों के साथ मुलाकात की। उन्होंने मेंबरशिप मुहिम का आगाज किया। ठाकुर ने बताया कि त्राल को अब तक नजरअंदाज किया गया है और आने वाले वक्त में वो इलाके में तामीर तरक्की का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वादी में आए रोज फोर्स दस्ते बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अफवाहें फैलाकर दफा 35A के हटाने की बात कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। नॉर्मल प्रोसेस है, सिक्योरिटी फोर्सेज आते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज जाते हैं, यहाँ से छुट्टी पर चली जाती है और वहाँ से वापस जो साउथ कंपनी आके एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत हो रहा है। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टियाँ, जैसे कल उमर साहब ने कहा, परसों महबूबा जी ने कहा, उनके पास अब कोई इशू रहा नहीं। उन्होंने एक शोशा फैलाया कि 35A। हमारा जो बेसिक मकसद है वो यहाँ की तरक्की, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ का विकास और लोगों का साथ, हम इसी पे काम कर रहे हैं। मेरी तमाम कश्मीरी भाइयों बहनों से अपील है कि ये रूमर्स है, इन पे अफवाह मत दीजिए। एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये हमेशा चलती रहती है। पनुन कश्मीर ने हुकूमत की जानिब से तैयार की जा रही क्लस्टर बाज आबादकारी पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। पनुन कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजीत रंगू ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पनुन कश्मीर नस्ल कुशी के मुतासरीन को इस जुर्म का इर्तिकाब करने वालों के हवाले करने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम खिते में कश्मीरी पंडितों की वापसी और इनकी बाज आबादकारी के लिए पनुन कश्मीर की जद्दोजहद जारी रहेगी। पूरी जाति को जब समूलता से नष्ट किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको जीनोसाइड कहा जाता है, जाति संहार किया जाता है। अब अगर इस जीनोसाइड का निराकरण करना है तो टोकनिस्ट रिटर्न नहीं है, कॉस्मेटिक रिटर्न नहीं है, इस जीनोसाइड का निराकरण करना पड़ेगा। जैसे प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट फॉर द क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड में कहा गया है, पूरा कश्मीरी हिंदू समाज कश्मीर में जहलिम नदी के पूर्व और उत्तर के क्षेत्र में यूनियन टेरिटरी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड यूनियन टेरिटरी के बगैर किसी और व्यवस्था में नहीं। जिला रामबन में आज कौमी शाहराह 44 पर पसियां गिरने की वजह से शाहराह बंद हो गई थी। बाद में शाहराह को बहाल कर दिया गया। ताहम इस दौरान पंथियाल और डिगडोल में दरमानदा गाड़ियों के लिए शाहराह खोल दी गई है। दरमानदा गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दे दी गई। कंटिन्यू आ रहे हैं, बाप रे, वो देख पूरा।
पाकिस्तानी फौज की जानिब से आज पुंछ जिला के शाहपुर और सावजिया सेक्टर में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तान ने शाम 5 बजे फायरिंग शुरू की। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। इस दौरान शाहपुर में 2 आम शहरी जख्मी हुए हैं। लोगों में खौफ हिरास भी देखने को मिला। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से पाकिस्तान की इश्ताल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। गैर मुतवक्का बारिश, बादल फटने, तेज आंधी और शदीद ज़ालाबारी से कुपवाड़ा जिला में काफी नुकसान हुआ है। जिले की बेशतर आबादी इन नागहानी आफात की लपेट में आ गई है। मालकान बागात को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। शदीद ज़ालाबारी से लहलहाते खेत वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। मेवा बागात में कबल वक्त ही खिजां जैसा मंजर है। जिला भर में सबसे बड़ी अखरोट की सन्नत भी मुतासिर हुई है। कई दरख्त जड़ से उखड़ गए हैं। जिला भर के मुतासरीन की नजरें अब हुकूमत की इमदाद पर टिकी हैं। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि किसानों के कर्जे माफ किए जाएं। बालाई इलाकों में मकई की फसल भी सैलाब की नजर हो गई है। जिला में सैकड़ों मवेशी भी हलाक हो गए हैं। लोगों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर नुकसान का तखमीना लगाया जाए। उधर कमिश्नर सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर मंजूर अहमद लोन ने यकीन दिलाया कि नुकसान का तखमीना लगाकर हुकूमत मुआवजा देने की कोशिश करेगी। मक्की भी तबाह हो गई तो अखरोट भी हमारे तबाह हो गए हैं, तो इससे हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। अब दूसरा काम हमारे पास कोई है ही नहीं, ना हम मुलाजिम है ना कुछ, तो यहाँ हम जिम्मेदारी करते हैं और मजदूरी करते हैं। तो जो अब अखरोटों पे हमारा इस साल का रहन सहन चलता था तो वो अब ख़त्म हो गया। तो अब हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने केसीसी लोन्स लिए हैं बैंक से, 1,50,000, 20,000, 2 लाख, 1.5 लाख। तो उससे हम कारोबार करते, ये अखरोट लेते थे और दूसरी ये जिम्मेदारी करते थे। तो अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा एक केसीसी लोन माफ़ कर दिया जाए। बारिश पेवान बे वक्त बारिश पेवान अम सत किसान तबकह अत गो काफी नुकसान। दवा पशी करान लकट खो लकुट जिम्मेदार तमिस कम अज कम लगान 15 टप 20 टप, 1 टप गसान 200 रुपये कम अज कम। अकिन दवा छकान, बेकिन बदकिस्मत रूद पे पेवान, दवा जाय गसान। जो ये बे वक्त जो बारिशें हो रही है इस वक्त, इस साल तूफानी बारिशें हुई है, ज़ालाबारी हुई है और जो हवाएं तेज़ होती है, इससे हमारी जो सेब सन्नत है इसको ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। किसान जो है वो मुतासर हो चुका है। लिहाजा हमने दवा पाशी भी बहुत की है इन बागों में, लेकिन वो स्केब बीमारी और जो बाकी बीमारियां लगती है सेब को, उनका भी रोकथाम नहीं हुआ है। अब हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब से अपील करते हैं कि इतना नुकसान हमारा हुआ है, केसीसी लोन जो हमने बैंकों से कर्जे उठाए हैं, अगर उनमें हमें रियायत दी जाए, अगर केसीसी लोन माफ़ किया जाए, ये ताकि किसान जो है ये बच जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस साल बारिशें पड़ी है, इस साल ज़ालाबारी हुई। ये तो हम लोगों को हर साल जो है कुदरत के खेल ये तो बर्दाश्त करना पड़ते हैं, लेकिन जो भी इसमें असिस्टेंस वगैरह SDRF में मिलना है वो असिस्टेंस तो हमेशा मिली है और आज भी मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर आज के दिन भी वो असिस्टेंस देता है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि सब अगर मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ तो 100% मेरे नुकसान की भरपाई हो। ऐसा तो ना ही किसी रियासत में होता है और ना ही ऐसी कोई स्कीम है जिसमें 100% जो नुकसान है उसकी वो भरपाई होती है, या वो 100% नुकसान जो है वो किसी स्कीम के अंदर कवर होता है। बांडीपुरा में कल दोपहर बादल फटने के बाद सैलाबी रैली की वजह से अरिन, अहम शरीफ, होदबल और पानार इलाकों में काफी तबाही हुई है। इन इलाकों में न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचा है बल्कि कुछ रिहायशी मकानों के अलावा धान कूटने की एक मशीन भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है। होदबल में सड़क मुकम्मल तौर पर ढह गई है। सैलाब की वजह से बांडीपुरा कस्बा समेत कई इलाकों में कल दोपहर से पानी की सप्लाई बंद है। महकमे PHE के मुताबिक सैलाब की वजह से पानी की कई स्कीमों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया गया है। महकमे के मुताबिक लोगों को टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। मुतासरा इलाकों में सिविल इंतजामिया के साथ साथ फौज ने भी रिलीफ और इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। फौज ने राशन और अद्वियात भी मुतासरा इलाकों में तकसीम की हैं। महकमा R&B होदबल में सड़क को दोबारा काबिल आमदरफ्त बनाने में लगा है। वहीं महकमे माल, महकमे ज़राअत और महकमे बागबानी की टीमें सैलाब से मुतासरा इलाकों में नुकसान का जायजा लेकर मुतासरीन की फहरिस्त तरतीब दे रहे हैं। लोगों ने जिला और गवर्नर इंतजामिया से माकूल मुआवजे का मुतालबा किया है। दोमी फिर दिन से मे नुकसान गो, मेन दाय मशीन बे मकान सद्याव आब तो वारिया नुकसान गो। तो बस गवर्नमेंटस अपील कर जिम्मेदारन
यम ज़िले तो तमन बह अपील करान कि अस कर मदद तो बह गरीब इंसान तो बह यूत मलबा हेक ये बह तुलित कह कुटिस मज सारी मतलब कोर आम कोर शुर आमत कुटिस मज वुरुन तन पे कहें सान खतर कर गवर्नमेंट अपील हक मिलती दी तो अचानक सैलाब आ गया ऊपर से कुल लोगों की फसलें भी लेगी और हमारा रोड भी ले गया, बंडे शंडे सब कुछ दरख्त भी ले गए, बिल्कुल ख़त्म कर दी। अब मेहरबानी है जनाब, हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं हमें इसका मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। वहीं इस बीच मौसमी खराबी और बारिश के चलते श्री अमरनाथ जी यात्रा को आज मुअत्तल कर दिया गया। इसकी वजह से किसी भी यात्री को आज मुक़द्दस गुफा की जानिब जाने नहीं दिया गया। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में हजारों यात्री इस वक्त मौजूद हैं। यात्रियों ने मौसम में जल्द बेहतरी की ख्वाहिश की है। उधर इंतजामिया ने कहा कि मूसलाधार बारिश और महकमे मौसमियात की पेशगोई के बाद यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यात्रा को मुअत्तल किया गया। मौसम में बेहतरी के बाद ही यात्रा को दोबारा बहाल किया जाएगा। हम लोग बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं और बताया भी गया है कि कल हम लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा। सुबह मौसम साफ होगा, साफ होगा तब निकाला जाएगा। अब कल मौसम साफ होने के बाद ही हम लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा। और हम भी यही भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं मौसम जल्द से जल्द साफ हो और हमें यात्रा शुरू करें। मौसम इस समय भी खुला नहीं है, अभी पता चला कि कल यात्रा चालू होगी हमारी, कल हम यात्रा करेंगे। बहुत बाबा के लिए उत्साह है। वहीं खराब मौसम की वजह से जम्मू के यात्री निवास से आज अमरनाथ यात्रियों का काफिला रवाना नहीं हुआ, जिसके बाद यात्रियों ने यात्री निवास में ही दिन भर भजन कीर्तन किया। यात्रियों ने कहा कि वो भोले बाबा के दर्शन के लिए आए हैं और चाहे मौसम कैसा भी रहे वो दर्शन के बाद ही अपने घरों को वापस लौटेंगे। अब कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, हम लोगों ने अगर मन बनाया है पूरी फैमिली ने तो हम लोग जाएंगे और कुछ प्रॉब्लम भी आएगी तो एक दूसरे का साथ देकर ऊपर तक बाबा के दर्शन अच्छे से करेंगे। आज मौसम खराब होने की वजह से यात्रा नहीं हो पाई है, तो कल या परसों जैसे ही यात्रा मार्ग चालू होगा हम सुबह 4 बजे यहाँ से के लिए रवाना होंगे और यात्रा करके भोलेनाथ जी के दर्शन करके ही जाएंगे। रियासत भर से 957 उम्मीदवारों ने आज जैकलाई सेंटर श्रीनगर में मुनाकिदा तहरीरी इम्तिहान में शिरकत की। इन उम्मीदवारों ने गुज़िश्ता अप्रैल में मुनाकिदा आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में हिस्सा लिया था। इन उम्मीदवारों ने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पहले ही पास कर लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज गांदरबल में पार्टी इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत के तीनों खित्तों की वहदत, इज्तिमाइयत और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम दुश्मनों और फ़िरका परस्त ताकतों को मुत्तहिद रहकर ही हरा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने हल्का इंतखाब नूराबाद के वर्करों के एक जलसे से खिताब किया। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। सकीना इत्तू ने कहा कि उनकी जमात दफ़ा 370 की हिफाजत और रियासत की खुसूसी आईनी शनाख्त को बचाने के लिए कोशा है। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार रहें। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला कुलगाम ने टाउन हॉल कुलगाम में मंशियात की रोकथाम और इसके मुजिर असरात के हवाले से एक सेमिनार का एहतमाम किया। पार्टी के सीनियर लीडर इमरान नबी डार, इश्तियाक अहमद और दीगर वर्करों ने मौजू पर तकरीर की। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो अपने इलाकों में मंशियात के कारोबार और इसकी रोकथाम के लिए काम करें। कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी सुरिंदर सिंह चुन्नी ने नारिस्तान त्राल का दौरा किया और लोगों के कई वफूद से मुलाकात की। उन्होंने ब्राडी आंगन में बादल फटने से मारे गए भेड़ बकरियों के मालिकान को जल्द मुआवजा फराहम करने की मांग की। उनका कहना था कि त्राल इलाके को अभी तक तमाम हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से इलाके की जानिब तवज्जो देने की अपील की है। श्रीनगर में आज इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनाकिद हुई। 20 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट फाउंडेशन ने इसका एहतमाम किया। मुंतज़मीन का कहना है कि वो निकाह को आसान बनाने के प्याम को फ़रोग देना चाहते हैं। उनका कहना है कि मुआशरे में बेजा रस्म रिवाज और जहेज़ की लानत की वजह से कई लड़के लड़कियों की शादियों में ताख़ीर हो रही है। यहाँ पे 20 लड़कियों की शादी की है, लेकिन हमने किसी लड़की को सामने नहीं लाया। हमने उनका जो सामान वगैरह है, जो भी एक शादी में खर्चा रहता है, जो भी चीज़ें लगती है, वो हमने उनको वहाँ पे डोनेट किया, मतलब दे दिया है। नाउ दे कैन गो एंड मतलब वो अपने घर पे शादी आराम से करेंगे, उसके लिए खर्चा भी उनको मिल गया है।
तिब्बे यूनानी में हड्डियों की तकवीम के बुनियादी उसूल के मौजू पर श्रीनगर में एक रोज़ा वर्कशॉप मुनाकिद किया गया। आलमी शोहरत याफ्ता हैदराबाद के सर्जन डॉक्टर मोहिउद्दीन ने लेक्चर दिया और यूनानी मेडिसिन के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने यूनानी डॉक्टरों को हड्डियों की तकवीम के बारे में बताया। डॉक्टर मोहिउद्दीन ने कहा कि वो कश्मीर को यूनानी ऑर्थोपेडिक नक्शे पर देखने के ख्वाहां हैं। श्रीनगर में बिड्डी यूनिवर्सिटी की जानिब से करियर काउंसलिंग पर सेमिनार मुनाकिद किया गया, जिसमें तलबा की रहनुमाई की गई। मुंतजमीन ने कहा कि समाज के कमज़ोर तबकात के लिए यूनिवर्सिटी में कोर्सेज दस्तियाब हैं, जहां तलबा को मुफ्त तालीम के अलावा स्कॉलरशिप्स भी फराहम की जाती हैं। वादी में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के हवाले से सरकार की वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आ रही है, जिसकी वजह से अवाम में तज़ब्ज़ुब बरकरार है। इन बातों का इजहार कांग्रेस के सीनियर लीडर और ट्राइबल अफेयर्स के इंचार्ज जम्मू कश्मीर कदफीन चौधरी ने लद्रू पहलगाम में मुनाकिदा गोजरी कल्चरल प्रोग्राम में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि रियासत में गोजर तबके के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सन्नत व कॉमर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने कहा कि रियासत में कमज़ोर सन्नती यूनिटों में नई रूह डालने की गर्ज से गवर्नर इंतजामिया की जानिब से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। नवीन चौधरी ने इन बातों का इजहार अनंतनाग में एक तकरीब के बाद मीडिया के साथ किया। मुख्तलिफ बैट सन्नतों की मौके पर ही रजिस्ट्रेशन अमल में पूरा किया गया। सनत को मजीद फ़रोग़ देने पर सनतकारों के साथ तबादुला ख्याल हुआ। इनके हमरा डायरेक्टर सनत व कॉमर्स महमूद अहमद शाह और DC अनंतनाग खालिद जहांगीर और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। उन्होंने वीसू इंडस्ट्रियल इस्टेट का भी दौरा किया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी 2016 की देखें और सब्सिक्वेंट पॉलिसी डिसीजंस काफ़ी कुछ उसमें उनके लिए किया गया है, बट हर सिक यूनिट जेन्युइन सिक यूनिट्स नहीं है। कुछ सिक यूनिट्स जानबूझ के भी सिक यूनिट्स करी गई हैं, बट जो भी जेन्युइन सिक यूनिट्स हैं उनको हम जो भी हमारे पॉलिसीज प्रोग्राम के तहत मदद करने की ज़रूरत होगी उनको कर रहे हैं। मारूफ सहाफ़ी राहुल जलाली की दिल्ली में आज आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। मीडिया से जुड़ी अहम शख्सियात ने आखिरी रसूमात में शिरकत की। राहुल जलाली कश्मीर मामले पर अलग रुख रखते थे। इस मौके पर लोगों ने राहुल जलाली की खिदमत को याद किया। जम्मू कश्मीर कल्चरल काउंसिल के सदर हसरत गड्ढा ने कहा कि राहुल जलाली ने सहाफ़त की आज़ादी और सहाफ़ती अक़दार की बरकरारी में अहम रोल अदा किया था। फ़नकार कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर ने भी राहुल जलाली की मौत पर दुख का इजहार किया। Kashmiri with Kashmir cause beyond politics of religion and politics of caste and everything was very much involved in that. We know him from student days. He was a very bright student, very positive student. He continued his work here, longing to go back home. वो जो हुआ नहीं। कश्मीर का जो इतिहास है और जो कश्मीर की ट्रेडिशंस हैं साथ रहने की और तंग नजरी से ऊपर उठने की, नैरो माइंडेड से हटकर ये उसको रिप्रेजेंट करते थे। इनका जो नज़रिया था और जो ये एक्टिविटीज़ करते थे उससे तमाम मजहबों को, फ़िरक़ों को साथ मिलकर रहने की इंस्पिरेशन देती। किश्तवाड़ के मड़वा सब डिवीजन में बुनियादी सहूलतों के फुकदान के खिलाफ नौजवानों की भूख हड़ताल जारी है। मकामी नौजवान मुख्तलिफ मांगों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता एक हफ्ते से भूख हड़ताल कर रहे हैं। इन नौजवानों के मुताबिक मुतल्लिका हुक्काम से कई बार नुमाइंदगी के बावजूद मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाज जारी रहेगा। करगिल विजय दिवस तकरीब में खराब मौसम की वजह से सदर जमहूरिया की अदम शिरकत के बाद जोजिला टनल का मामला दोबारा सुर्खियों में आ गया है। सदर जमहूरिया के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए अफराद भी रास्ता बंद रहने से विजय दिवस की अहम तकरीब में शिरकत करने से कासिर रहे। लोगों का कहना है कि द्रास और श्रीनगर के दरमियान सड़क राबिते के मसले का कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए। हम लोग लैंडस्लाइड की वजह से हम कम से कम 8 घंटे वहाँ पे पड़े थे। हमारे साथ सब सीनियर सिटीजन हैं, 60 प्लस 60 to 80 एज के हैं। हम कम से कम 33 आदमी एक साथ मुंबई से सिर्फ इसी दिन के लिए आए थे। मैं अपने जवानों के बारे में बहुत प्राउड फील करता हूँ और मेरा जो भी रास्ते में जो भी जवान मुझे मिलता है मैं उससे कोशिश करता हूँ कि उसको सैल्यूट मारूँ, हाथ मिलाऊँ, है ना। गले तो नहीं मिल सकेगा, वो लोग ड्यूटी पे रहते हैं। जो उनकी बेटियां उनकी परवरिश के लिए आर्मी उनको हर साल पैसे देती है और जिनके बच्चे हैं आर्मी के थ्रू बड़े बड़े स्कूल में आज पढ़ रहे हैं। सेंट जोसेफ बारामूला में वो एक तो नंबर 1 स्कूल है पूरे कश्मीर में, टॉप 10 में आता है और उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा है। और तो वो जितनी फी है वो सब आर्मी प्रोवाइड करता है। लोग फ्री में
काफ़ी कुछ कर रहे हैं हमारी देश की रक्षा के लिए, और हम उनके लिए और कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत ऐसा हो रहा है, लेकिन प्राउड तो बहुत फील कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग आज यहाँ पर आए, जो कल हम लोग नहीं कर पाए वो आज हम लोग कर रहे हैं। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं बचपन से ही मुझे बहुत ख्वाहिश है ये सब देखने की, और मेरा बेटा वो डिफेंस में ही है, इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट है, तो मैं तो बहुत प्राउड फील करूँ कि वीक चल रहा है विजय दिवस मनाने का। उसी दरम्यान मैं यहाँ पहुँची, इन जवानों की मैं प्रणाम सलाम कर सके। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। करगिल विजय दिवस की मुनासिबत से सनकू में 2 रोज़ा मल्टी स्पेशलिटी कैंप मुनाकिद किया गया। पारस अस्पताल दिल्ली ने LAHDC करगिल और दीगर तंजीमों के इश्तराक से इस कैंप का इनाकाद किया। रियासती कानून साज काउंसिल के चेयरमैन हाजी इनायत अली ने कैंप का इफ्तिताह किया। कसीर तादाद में लोगों ने इस कैंप से इस्तिफादा किया।